ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गुज़श्ता चंद दिनों से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान पर जबरदस्त कानूनी और अदालती टाकरा चल रहा है। इलेक्शन कमीशन इस तनाज़े को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन के बाद साबका और मौजूदा ओहदेदारों का दावा है कि कमीशन बल्ले के निशान को रोक सकता है। उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए एक मजबूत केस है। इलेक्शन कमीशन के बाज़ ओहदेदारों का मौक़िफ़ है कि पेशावर हाई कोर्ट ने उनको सुने बगैर ही हुक्म जारी कर दिया, इसलिए कमीशन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का हक महफूज रखता है। ECP के ज़राए ने बताया है कि कमीशन ने PTI को बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया क्योंकि पार्टी ने मुबैना तौर पर इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209 की तामील ही नहीं की। इस सेक्शन के तहत सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन में सर्टिफिकेट फराहम करना होता है कि इंतखाबात सियासी जमात के आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक हुए हैं। ECP ज़राए के मुताबिक 175 सियासी जमातों में से इलेक्शन कमीशन ने 27 के निशानात रोके हैं। कमीशन ने जोर देकर कहा कि PTI को इसके इंतखाबी निशान से महरूम करने का फैसला इलेक्शन एक्ट के मुताबिक था और इसे आला फोरम के सामने मामले की पैरवी करने का हक हासिल है। इसके बरक्स बाज़ कानूनी और आइनी माहिरीन की दलील है कि इस तरह की तकनीकी चीज़ों से किसी पार्टी के निशान के ज़ाया होने की ज़मानत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादिम है। आर्टिकल 17 शहरियों को सियासी पार्टियां बनाने और इसमें शामिल होने के हक की ज़मानत देता है। पार्टी निशान खास तौर पर देही इलाकों में उम्मीदवार की शनाख्त कलीदी किरदार अदा करती है, इसलिए पार्टी का निशान तकनीकी खुसूसियात की वजह से नहीं छीना जा सकता है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ECP मौक़िफ़ पर कायम। 9 जनवरी को समाअत इलेक्शन कमीशन के पास फॉरेन फंडिंग केस और तौहीन इलेक्शन कमीशन के कार्ड्स। PTI को बल्ला मिलेगा, किसी छोटी जमात से इत्तेहाद या फिर आज़ाद। सैगम खान साहब, क्या ऑप्शंस बचेंगी? इलेक्शन कमीशन भी तैयार है इस मामले को, अपना हक समझ रहा है कि अभी उसके पास कार्ड्स भी मौजूद हैं और ये रजिस्टर भी नहीं रही जमात। PTI के पास ऑप्शंस क्या रहेंगे इन तीन में से मुमकिन तौर पर? देखिए, इन सब का जो ताल्लुक़ है इस बात से है कि अभी जो अदालत से रिलीफ मिली है वो डिस्प्रिन की गोली है या इलाज है। आगे मामला किस तरफ जाता है, क्योंकि जैसे आपने कहा बहुत सी कानूनी पेचीदगियां मौजूद हैं। अब आला अदालत इस बात की वजाहत करेगी जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके मुताबिक एक पार्टी की क्या जिम्मेदारियां हैं अपने इंटरनल इलेक्शंस के बारे में, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में और उन पार्टी की इलेक्शंस की रिपोर्ट के बारे में, और इलेक्शन कमीशन का उस कानून के तहत क्या अख्तियार है, वो कितना पार्टी के अंदर घुस के देख सकता है कि इसके इलेक्शन कितने ठीक हुए हैं, कितने शफाफ हुए हैं, कितने शफाफ नहीं हुए हैं। लेकिन दूसरा सवाल और भी तो उठेगा ना, वो ये है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन भी तो नहीं की जा सकती, वो भी तो कानून के खिलाफ है। किसी एक पार्टी को सिंगल आउट भी तो नहीं किया जा सकता। आला अदालत ने ये पूछा है और ये पूछेंगी कि जो बाकी 149-150 पार्टियां हैं, क्या आपने उनकी भी इस तरह स्क्रूटनी की है? क्या उनके इलेक्शंस का भी मवाजना आपने उनके आइन के साथ किया है और देखा है कि उनके इलेक्शन उनके आइन के मुताबिक हैं या नहीं? फिर तीसरी बात ये भी तो आएगी ना, और शहजाद लेकिन वो बता रहे हैं उन्होंने 27 का निशान रोका है और खुद इलेक्शन कमीशन। जी देखिए, वो तो बहुत ही माइनर पार्टियां हैं ना, जो बड़ी पार्टियां हैं जो मुकाबले में हैं उनकी बात आएगी ना। अब 27 जो हैं, 150 में 27 जिनका शायद कोई एक भी, शायद आप क्या उनमें से किसी एक का नाम ले सकती हैं? बिल्कुल नहीं। क्या पार्टियां हैं वो? और तीसरी बात ये भी तो आएगी ना जो शहजाद साहब ने पहले उठाई थी कि क्या 2 करोड़ वोटर्स को एक टेक्निकलिटी की बुनियाद पे डिसएनफ्रेंचाइज किया जा सकता है, उनको इस बात से महरूम किया जा सकता है कि वो अपनी पसंद की पार्टी को वोट दें। ठीक हो गया। फिर आपने खुद बात की कि क्या आर्टिकल 17 जो है उसको आइन उसको नहीं देखा जाएगा। अब आखिरी बात जो आपने पूछा कि कार्ड्स हैं, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन बामुकाबला PTI है? क्या इलेक्शन कमीशन के ये शायान शान है कि वो एक पार्टी के मुकाबले में दिखाए कि मेरे पास ये कार्ड भी हैं, मेरे पास ये कार्ड भी हैं? ये वही फॉरेन फंडिंग केस नहीं है जिसके अंडों पे ये इलेक्शन कमीशन 8 साल तक बैठा रहा है। बिल्कुल वही, बिल्कुल पहले तो इलेक्शन कमीशन ये बिठाए ना कि उसके ऊपर फिर ये क्यों बैठा रहा है। और तौहीन इलेक्शन कमीशन एट द एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूटिव का इदारा, ये तौहीन इलेक्शन कमीशन किधर से आ गई? क्या उसकी बुनियाद पे पार्टी के इलेक्शन से महरूम किया जाएगा? दुरुस्त हो गया। तो मेरे ख्याल में
मेरे ख्याल में ये ज्यादा ये मामला खड़ा नहीं हो सकता। आला अदालतें, सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं खड़ा होने देंगे। अफसार साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2002 की बात करें तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाने का मौका मिला। यहाँ पर 9 जनवरी को डिविजनल बेंच ने समाअत करनी और 13 जनवरी तारीख है निशानात के अलॉटमेंट की। पीटीआई के पास ये 3 दिन बमुश्किल होंगे। क्या सियासी मुस्तकबिल का फैसला कर पाएगी? क्या ऑप्शंस रहेंगे अगर बल्ला खतरे में जाता है? उनको करना चाहिए फैसला 3 दिन में। उनके पास प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए। जब उन्होंने एक रास्ता चुना है जो स्ट्रगल का रास्ता है, जो तशद्दुद का रास्ता है, जो हमले करने का रास्ता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। फिर वो सियासी जमात के तौर पे अगर वो करते, देखिए पीपल्स पार्टी ने ऐसा कभी नहीं किया, हालांकि पीपल्स पार्टी पे बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी ये तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया। और ये जो आप 2002 की एग्जांपल दे रही हैं, तब भी उन्होंने प्लान बी, प्लान सी, ये सियासत यही होती है, शतरंज का खेल है। आपके मुखालिफिन आपको गिराने की कोशिश करेंगे और आपने बचने की कोशिश करनी है, उसमें आप हथियार नहीं उठा सकते। अगर आप वायलेंट हो गए तो आप पॉलिटिक्स से निकल गए, आप फिर किसी और चीज़ में शामिल हो गए। तो पॉलिटिक्स इज नेम ऑफ आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। और दूसरी बात में एक तासुर जो है वो पता नहीं क्यों बन रहा है या बनाया जा रहा है। ये कोई पीटीआई स्पेसिफिक तो नहीं काम कर रहा इलेक्शन कमीशन। एक वाकया हुआ वो हम भूल जाते हैं सारी बुनियाद। वाकया ये हुआ है कि पीटीआई के चेयरमैन को सजा हुई, जिसकी बुनियाद पे वो नाअहल हुए तो वो सदारत से हटा दिए गए और उसकी वजह से वो ओहदा खाली हो गया। उस ओहदे पे इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस पे एतराज़ात किसी ने फाइल किए इलेक्शन कमीशन के पास, जिस पे ये सारा अमल हो रहा है, जिस पे ये सारी बात हो रही है। अगर यही काम दूसरी बड़ी सियासी जमातों जैसे पीपल्स पार्टी के साथ होता या मुस्लिम लीग नून के साथ होता तो वहां भी यही होता, जैसा कि 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ। लेकिन किसी ने जाके वहां पे ऑब्जेक्शन नहीं फाइल की, उनको ओहदे से हटा दिया गया, बात खत्म हो गई, उनसे इलेक्शन सिंबल भी छीन लिया गया। लेकिन उस वक्त आपने देखा होगा कि ये इतना इशू नहीं था, अब बहुत ज्यादा इशू है। तो ये मीडिया की भी चॉइस है ना कि किस इशू को उठा के उन्होंने, एक ही शख्स पे जुल्म हो तो वो जुल्म नहीं है, दूसरे किसी पे हो तो वो जुल्म है। तो जुल्म है, हम किसी पर भी तो बनाते हैं। तो तासुर जो है ना कि सिर्फ एक पार्टी को टारगेट इस वक्त किया गया है और बाकियों को छोड़ दिया गया, उसकी एक बुनियादी वजह है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है जी, एक ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक आएंगे तो इसी मामले पर शहजाद साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। शहजाद साहब, हम बात कर रहे हैं पीटीआई के पास ऑप्शन क्या होंगे, बल्ला या किसी छोटी जमात से इत्तेहाद या फिर आज़ाद। मगर इलेक्शन एक्ट 2017 में दफ़ा 204, 9 और 215 जो हैं कि वो कहती है रजिस्ट्रेशन से महरूमी के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी छोटी जमात के साथ सियासी तौर पर इत्तेहाद भी नहीं कर सकेगी। तो क्या फिर वाहिद ऑप्शन अगर बल्ला नहीं रहता तो इंडिपेंडेंटली ही इसके उम्मीदवारों को इलेक्शन में उतरना पड़ेगा? अच्छा, मैं इस पे आता हूँ। देखिए, एक तो ये है कि मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये मौलाना फजलुर रहमान को इन पे भले एतमाद ना हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन को मौलाना फजलुर रहमान पे बहुत एतमाद है और मुकम्मल एतमाद है। यानी जो मौलाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन एग्जैक्टली वो ही चाहता है और वो करना चाहता है। मुझे यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन के पास जितने हथियार हैं, जितनी टैक्टिक्स हैं, वो उस तारीख में और इस तरीके से लेके आते हैं कि जो मुकदमा है ये लंबे से लंबा तर होता जाए। इसकी तो एक ही वजह हो सकती है कि अगर मुकदमा इतना लंबा हो जाए और अदालतों में बात फंसी रहे और कभी कुछ और कभी कुछ और कभी कुछ, तो उसके बाद इसका मतलब है कि जो तारीख है 8 फरवरी की, ये खुद ही बेचारी अदालत कहेगी कि सब्र करो, हमें कुछ फैसले कर लेने दो, उसके बाद इलेक्शन करवाना, बड़ी ज्यादती हो रही है किसी एक जमात के साथ। तो ये एक अजीब सा डिजाइन है जिसके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है। बहसीयत कौम और बहसीयत लोग जो कि टेलीविजन पे बैठ के अपनी गुफ्तगू करते हैं, सोचना चाहिए कि ये असल में इस वक्त इंपॉर्टेंट है। इमेजिन कीजिए कि देयर वाज नो पीटीआई, बल्ला भी छोड़ दें, पीटीआई भी छोड़ दें, जो पिछले 5 साल 7 साल 11 साल जो भी प्रोजेक्ट था छोड़ दें, इमेजिन करें नहीं था, तो फिर क्या इस मुल्क में इलेक्शन फिर भी होने चाहिए इस वक्त में? कि अगर इलेक्शन ड्यू हैं तो बिल्कुल होने चाहिए, इजंट इट? बेशक हम 2 करोड़ लोगों के डिसएनफ्रेंचाइज की बात करते हैं, बहुत बड़ा जुल्म होगा अगर ऐसा हुआ, लेकिन अगर उससे बाकी 22 करोड़ बच जाते हैं तो फिर उन 22 करोड़ को बचाना भी लाजिम है। बिल्कुल दुरुस्त। खतरा ये है कि कहीं इल्तवा इतना लंबा ना हो जाए कि हम इसी माहौल जिसमें जी रहे हैं, यही माहौल आइंदा 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए चलता रहे। और अगर ये रहा तो ये जिस किस्म की जमहूरियत या जिस किस्म की पार्टी आने वाली है और पीटीआई का ना होना या किसी पार्टी के साथ टिकट ना मिलना या आजाद होना या ना आना, वो कोई मायने नहीं रखेगा। बड़ा
जो आपके ऊपर बन जाएगा मुकदमा वो ये बन जाएगा कि यार इस मुल्क को हम किस तरीके से एक नॉर्मल सियासी रास्ते पे लेके चल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है उसकी फिक्र करने की जरूरत है। बल्ला मिले ना मिले वो उनके दिमाग में प्लान होंगे जो करना चाहते हैं, हमें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमें ये कोशिश करें, इलेक्शन कमीशन उम्मीद रखें कि वो भी ये सोचते हैं इंतखाबात अपने वक्त पर करवाने चाहिए। दुरुस्त हो गया। इफ्तार साहब 2024 जहां आम इंतखाब है, इसके बाद मखसूस नशिस्तों का मामला है, पीटीआई के साथ सेनेट इंतखाब है, सदारती इंतखाब है, कि पीटीआई बड़े सियासी खसारे की जानिब तो नहीं चली जाएगी? सब जाएंगे खसारा अगर हुआ, सिर्फ पीटीआई नहीं होगी। मैं तो हैरान हूँ आप किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। आप पीटीआई को पाकिस्तान समझते हैं और पाकिस्तान को पीटीआई समझते हैं। अगर मामलात उलझ गए तो सब के लिए उलझेंगे, पीटीआई अकेले के लिए नहीं उलझेंगे। तो पहले तो ये बात क्लियर कर लें। ठीक हो। और 2 करोड़ वोटर डिसफ्रेंचाइज नहीं होंगे, हो नहीं सकते, इसको भी क्लियर कर लें। आर्टिकल 17 सब्जेक्ट टू सम कंडीशन है, उसको भी एक दफ़ा पढ़ लीजिए। ठीक। तो सारी बात समझ आ जाएगी। इंतज़ार कीजिए। किसका? फैसलों का। 8 फरवरी से पहले हो जाएंगे, होने चाहिए।